आप अंदाजा कीजिए उनकी जिंदगियां कहां, हम जैसे गुनाहगार कहां, और हमारी जुबानें उनके बारे में खुल रही हैं। अज़मत अहले बैत भी पेशे नजर रहे, अज़मत सहाबा भी पेशे नजर रहे, और जितने औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने मकामात अता फरमाए हैं, वो इन तमाम का एहतराम करने वाले थे। क्योंकि जिसने सरकार की नालैन पाक को अपने सर पे सजाया हो, उन लोगों के दर्जे को हम क्या समझ सकते हैं, उन लोगों के मकाम को हम क्या समझ सकते हैं। और हमें यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी सिलसिले का बुजुर्ग वो हमारे सर का ताज है, किसी भी सिलसिले का। हम सिलसिलों के नाम पे बटने वाली कौम नहीं है। अरे हम अपने बाप के दोस्तों में फर्क नहीं करते तो अल्लाह के दोस्तों में कैसे फर्क करेंगे। हम ये अपने बाप के दोस्तों को अलग अलग नहीं कहते, अल्लाह के दोस्तों को कैसे अलग कहेंगे। हमारे लिए हर वो जात जिसने मुस्तफा की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया, वो हमारे सर का ताज है, हमारा इमाम। जो मुस्तफा के लिए जिया है, मुस्तफा के लिए मरा है, वो हमारा इमाम है। ये तो सहाबा है, हम तो औलिया के गुलाम हैं, हम तो औलिया अल्लाह के गुलाम हैं। तो खुदा के लिए आपस में इत्तेहाद सलामत रखिए। अहले सुन्नत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इत्तेहाद की है। और आप देखें इस्लाम का दर्स ही इत्तेहाद का है। जब आप अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कहां बुलाया जा रहा है? मस्जिद में बुलाया जा रहा है, और ये कह के बुलाया जा रहा है कि आओ जमात से नमाज पढ़ो, इसका सवाब ज्यादा है। ये इत्तेहाद है। फिर जब रोजाना महल्ले के लोगों का इत्तेहाद हो रहा है, तो फिर जुमा के दिन तमाम महल्लों का एक जगह इत्तेहाद करवा जा रहा है जामा मस्जिद के अंदर। ये इस्लाम का दर्स इत्तेहाद है। फिर जब ये भी इत्तेहाद हो जाए, तो साल में 2 मरतबा ईदैन के मौके पे सारे शहर को ईदगाह में जमा किया जा रहा है, इत्तेहाद पेश किया जा रहा है। और जब ये भी इत्तेहाद हो जाए, तो हर साल में 1 मरतबा हज के मौके पर मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक के मुसलमान को हरम काबा में और मस्जिद नबवी में खड़ा करके अल्लाह बता रहा है इस्लाम की तालीम इत्तेहाद ये है। हर रंगो नस्ल का आदमी मौजूद है, हर शक्ल का आदमी मौजूद है, हर जुबान का आदमी मौजूद है। दुनिया के हर खित्ते का गुलामान मुस्तफा वहां पे जमा हो रहे हैं, और जमा होकर इत्तेहाद उम्मत का ऐलान कर रहे हैं। आज देखिए हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। हम छोटी सी बात पे किसी से झगड़े और ये कहें कि नहीं ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, मैं इसे बाहर कर रहा हूं। सुन्नियत का कोई ठेकेदार नहीं है। सुन्नियत किसी की ठेकेदारी, किसी की इजारादारी सुन्नियत पर नहीं है। ये मुस्तफा की शरीयत है। यहाँ पे किसी को हम छोटी सी बात पे बाहर निकाल दें, ये हो ही नहीं सकता। ये तरीका हमारे बुजुर्गों का है ही नहीं। हुजूर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा खाजगा, वो जात जिसकी आमद के सदक़े हमारे चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है, जिसकी आमद के सदक़े हमारे सरों पे टोपियां सलामत है, जिसकी आमद के सदक़े हमारे सीनों में कलमा सलामत है, वो गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो क्या जरूरत पड़ी गरीब नवाज को? गरीब नवाज ने इत्तेहाद का दर्स वो दिया। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरी खानकाह में गोश्त का खाना न पकाया जाए, गोश्त न पकाया जाए। मुरीदीन ने पूछा हुजूर क्या गोश्त खाना हमारे लिए हलाल नहीं है? इरशाद फरमाया मेरे पास वो भी आते हैं जो गोश्त खाने वाले होते हैं, और वो मजहब के लोग भी आते हैं जो गोश्त नहीं खाने वाले होते हैं। और मैं ये चाहता हूं मेरे पास खाने वाला आए गोश्त वो भी खाकर जाए, न खाने वाला आए वो भी खाकर जाए। ये है हमारे बुजुर्गों की तालीमात। और इन तालीमात के साथ जब गरीब नवाज आगे बढ़े, याद रखिए अगर हमारे जैसी तंग नजरी उस दौर में होती तो इस्लाम अजमेर के गलियों से भी बाहर नहीं निकलता था। आज पूरे हिंदुस्तान में फैला है। वजह क्या है? मेरे ख्वाजा की वुसअत नजरी है। अरे हमारी तरह घंटों तकारीर की जरूरत नहीं पड़ी। गरीब नवाज जिस गली से गुजर जाते देखने वाला चिल्ला उठता, अर्ज करता गरीब नवाज कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। मैंने देख लिया कि जब नबी की आल के किरदार का ये आलम है तो खुद मुस्तफा के अखलाक का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये है हमारे बुजुर्गों की तालीमात, और ये है हमारे बुजुर्गों का किरदार कि हुजूर ज़ोहदे अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के पास जब एक आदमी खैंची लेकर आया तोहफे में, आपने क्या इरशाद फरमाया? जब खैंची लेकर कोई आया आपने फरमाया कुछ और भी बनाते हो? उसने कहा हुजूर सुई भी बनाता हूँ। इरशाद फरमाया जब अगली मर्तबा आना तो सुई लेकर आना, क्योंकि हम सूफी है, काटने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम किया करते हैं।
क्या तालीमात है, आप गौर कीजिए। हम उन बुजुर्गों के नाम लेवा है, लेकिन आज रिश्तों में ना इत्तेफाकी, ताल्लुकात में ना इत्तेफाकी। हम उनके नाम लेवा होकर अपने रिश्तेदारों से बातचीत बंद कर देते हैं। हम उनका नाम लेकर सगा भाई सगे भाई से बात नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, बोल रहा भी 4 साल से सगे भाई से बात नहीं कर रहा, मैं उतना निकला हुआ हूं, तुम किधर मेरे सामने, ये अंदाज है। सगी बहन से बात नहीं कर रहा, इनका भी खा गया उनका भी खा गया, रिश्तेदारों से ताल्लुकात पर खास। अच्छा बात तो ऐसे है, पूरा शहर खा लिए भी तो डकार नहीं लेते हो लोग, पूरा शहर खा लिए भी तो डकार नहीं आती, पेट भरते ही नहीं उनका, डालते जाना गारत के गले में और समझ रहे मैं मेरे बच्चों के वास्ते बहुत कुछ रख दिया, कामयाब हो गया। याद रखिए कामयाबी ज्यादा पैसा बल्कि हराम का पैसा छोड़ के मरने में कामयाबी नहीं, कामयाबी इस बात पर है कि गुलाम का दम निकल रहा हो और आमिना के लाल का रुखे ज़ेबा आंखों के सामने हो। कामयाबी इस बात पर है कि दम निकले तो किस तरह निकले, नज़ा की हिचकियों में भी सदाए मुस्तफा निकले, मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, हज़रत, या अली। हजरात ताज़ा कीजिए, कामयाबी हम इसमें समझ के रिश्ते तोड़ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार है, हुजूर की महफिल है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो, 2 मुसलमान आपस में लड़े हो, 3 दिन से ज्यादा बात बंद हो, दोनों में से जो मरेगा मरते ही सीधा जहन्नम में जाएगा, मरते ही सीधा जहन्नम में जाएगा। सहाबे किराम में एक सहाबी उठे चले गए, हुजूर की महफिल से चले गए। कुछ देर के बाद आए, सरकार ने फरमाया कहाँ गए थे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप ने इरशाद फरमाया कि रिश्ता टूटा हुआ हो जो मरेगा जहन्नम में जाएगा, तो मेरी फूफी से मेरा रिश्ता टूटा हुआ था। इस ख्याल के साथ मैं निकल के दौड़ा उनके घर की तरफ कि पता नहीं उनका घर पहले आएगा या मेरी मौत पहले आ जाएगी। इस नीयत के साथ मैं गया, सलाम किया, अपना रिश्ता बहाल करके आया हूँ। हजरात हम किसी ऐसे वैसे के मानने वाले नहीं हैं, हम रहमतुल्लिल आलमीन के गुलाम हैं, हम सरकारे कायनात का दामन अपने हाथों में थामने वाले लोग हैं। हमारा हाल दूसरों की तरह नहीं होना चाहिए। हमें देखकर दुनिया पुकारे कि अरे ये है मुसलमान, तो फिर मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दो। अरे हम तो जिंदा हैं, जबकि इस कौम के जनाजों ने दुनिया को कलमा पढ़ाया था। इमाम अहमद इब्ने हंबल, जिसको गौसे आजम मेरा इमाम कहते थे, इमाम अहमद इब्ने हंबल का जनाजा निकला। क्या हुआ? 13 लाख आदमी इमाम अहमद की नमाज जनाजा में शरीक हुए, और जब जनाजा घर से निकला और निकल के खानका पहुंचा तो सिर्फ रास्ते में जनाजे को गुजरता हुआ देखकर 20,000 आदमी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। इमाम मोहम्मद बिन अबुल हसन शैबानी का जनाजा उठा, दुनिया ने देखा, मुसलमान बड़ी तादाद में इमाम मोहम्मद का जनाजा उठाने के लिए आए। जब जौक दर जौक मुसलमान जमा हुए, गैर मुस्लिम भी हाजिर हुए, और गैर मुस्लिमों ने आके इमाम मोहम्मद का जनाजा उठाया। जमीन व आसमान की निगाहों ने यह मंजर देखा कि जिसकी कांधे पर इमाम मोहम्मद का जनाजा रखा जाता, खुद ब खुद उसकी जुबान पे कलिमा तय्यबा जारी हो जाता था। इस कौम के जनाजों ने दुनिया को कलमे पढ़ाए थे, और आज हमारी जिंदगियां हमारी औलाद को दीन न समझा सकी, आज हमारी जिंदगियां हमारी औलाद को मोहब्बत न समझा सकी। आज हमारी जिंदगियों को देखकर हमारे बेटे हमारी बेटियां ये नहीं कह सकते कि इस्लाम वही है जैसी जिंदगी मेरा बाप गुजार रहा है, इस्लाम वही है जैसी जिंदगी मेरी माँ गुजार रही है। खुदा के लिए अपनी जिंदगियों को बदलिए, आज वक्त है, कल वक्त खत्म हो जाएगा तो फिर मौका नहीं होगा। आपस में मोहब्बत को कायम कीजिए, आपस में भाईचारे को कायम कीजिए, आपस में ताल्लुकात को एक दूसरे के साथ बेहतर बनाइए, ताकि आपकी नस्लें देखकर सीखे कि मेरा बाप किसी से रिश्ते तोड़ के नहीं मरा, मेरा बाप किसी को तकलीफ दे के नहीं मरा। आज हालात ये हैं, हम दूसरों से क्या इत्तेहाद करते, माँ बाप के मामले में परेशान है। दूसरों से इत्तेहाद तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप के मामले में परेशान है। कितने नौजवान हैं जिनको हमने अपनी आंखों से देखा, जरा कान खोल के सुनिए, कितने नौजवानों को हमने देखा जो ये कहते थे कि हजरत मेरे अब्बा से मेरे अम्मी से ज्यादा मोहब्बत मैं किसी भी नहीं करता, मेरे वालिद वालदा से ज्यादा मोहब्बत मैं किसी से नहीं करता। ऐसा कहने वाले कई नौजवानों को हमने देखा। शादी हुई 6 महीने में मैडम को लेके अलग हो गया, शादी हुई 1 साल में बीवी को लिया निकल गया,
अरे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं थी ना बेटे। बोले वो बात अलग थी अदद, अब हमारे बीवी की हमारे अम्मी की नहीं जम रही तो मैं क्या करूंगा, लिहाजा घर छोड़ के निकल गया। अच्छा ये भी एक बात याद रखिए कि जब घर छोड़ के निकलता, एक सवाल नलदुर्ग वालों से करके जा रहा हूं, जवाब मिल गया तो बता देना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुझे अब तक जवाब मिला नहीं है। और सवाल ये है कि जब कोई नया शादीशुदा जोड़ा अलग होता माँ बाप से, तो उनको जो अलग होने के बाद पहला किराए का घर मिलता वो आमतौर के ससुराल के महल्ले में मिलता, माँ बाप के घर के पास नहीं मिलता, आमतौर पे मिलता ससुराल के महल्ले में। अब वही लोग रिश्तेदार हो जाते, अब वही लोग भाई बहन हो जाते और उन्हीं के हाथ में औलाद परवरिश पाती है। याद रखो मुसलमानों, जो माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ के तनहा जा रहा है वो माँ बाप का घर छोड़ के नहीं जा रहा, अपनी जन्नत को ठोकर मार के जा रहा है, अपनी आखिरत को बर्बाद करके जा रहा है। हम दूसरों से क्या इत्तेहाद करते, घरानों में इत्तेहाद नहीं है हमारे, माँ बाप के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं आप देखिए। हम दूसरों को क्या करीब करते, हम अपने रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़े हुए हैं, हम अपने वालिदैन से दूर हो चुके हैं। ऐसी औलादों को भी हमने देखा है कि कई कई दिन माँ तरस रही है, बेटा आके सूरत दिखा दे, बेटा जाके सूरत दिखाने को तैयार नहीं है। याद रख लीजिए, जिसने अपने माँ बाप को सताया वो उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि उसकी औलाद उसका बदला ना ले ले। यह औलाद बदला लेकर रहेगी जो माँ बाप को सताएगा। और क्यों हम ऐसे हो गए, वजह क्या है कि हमारे सामने हमारे आका की जिंदगी नहीं है, हमारे आका की हयात हमारे सामने नहीं है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को रब्बे करीम ने ऐसे संवारा था, ऐसे निखारा था। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इस दुनिया में अखलाक की बुलंदियों को बताने के लिए आया हूँ। और मेरे सरकार ने अखलाक की वो बुलंदियां पेश फरमाई। ये एक बात सुना के बात खत्म कर रहा हूं, अखलाक की बुलंदियां देखिए। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह फरमाया, उस जमाने में आलम क्या होता था कि जब कोई बादशाह किसी इलाके को फतह करता तो उसका सीना चौड़ा होता था, गर्दन अकड़ी हुई होती थी। लेकिन आज आप देखिए, मेरे आका फातिह मक्का बन के तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर मेरे सरकार जिस हाल में तशरीफ ला रहे हैं, गर्दने मुबारक झुकी हुई है और आंखों से आंसू जारी है। और मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, इन लोगों पे करम कर दे, मक्के वालों को हिदायत दे दे। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया होता तो मेरे साथ कभी ऐसा ना करते। यहाँ तक कि हुजूर ने आम माफी का ऐलान फरमाया, तमाम को माफ कर दिया। एक शख्सियत, एक शख्स जिसका नाम था वैशी, और ये वैशी कौन है, सरकार के सबसे चहीते चचा अमीर तैयबा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल, सैयदना अमीर हमजा का कत्ल करने वाला अभी मुसलमान नहीं है। और मेरे आका ने फरमाया, वैशी जहां नजर आए कत्ल कर देना। अब सब अपने अपने घरों में अमान पा रहे हैं, लेकिन वैशी के लिए अमान नहीं है। अब वैशी भागने के लिए रास्ता तलाश करने की फिक्र में है और बीवी बार बार कह रही है ठहरो, वो सबको माफ कर रहे हैं, वो सबको माफ कर रहे हैं। और वैशी कह रहे सबको माफ कर देंगे, मैं चहीते चचा का कातिल हूं, मुझे माफ नहीं करेंगे। अरे आज तो कोई गाड़ी सामने तेज लाके ठहर गया तो हम माफ नहीं करते, कोई रोड पे घूर के देखा तो हम माफ नहीं करते। चहीते चचा का कातिल है, बीवी कह रही है माफ कर देंगे, वैसी कह रहे हैं माफ नहीं करेंगे। यहां तक के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में जलवाबार हैं और वैसी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, चेहरे पे कपड़ा लगाकर। और जैसे ही कपड़ा हटाया, सरकार फारूक आजम ने तलवार उठाई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं इसका सर कलम कर दूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर ठहरो, पता तो चले आया किस लिए है। वैशी से हुजूर ने पूछा क्या चाहता है, वैशी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो क्या मुझे भी माफ कर दिया जाएगा, मैं आपके चचा का कातिल हूं। मेरे आका ने एक लम्हे का इंतजार किए बगैर फरमाया, वैशी अगर तूने कलमा पढ़ दिया तो तुझे भी अभी माफ कर दिया जाएगा, अभी माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर वैशी ने कहा कि अगर आपने माफ कर दिया लेकिन अल्लाह ने माफ न किया तो क्या होगा। मुस्तफा का इख्तियार देखिए, मेरे आका ने फरमाया, वैशी मैं जिसे माफ कर देता हूं अल्लाह भी उसे माफ फरमा देता है।
फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा पूछा, अगर अल्लाह ने क़यामत में पकड़ कर ली तो क्या होगा? मुस्तफा ने फरमाया, तो सुन, सारी उम्मत की बख्शिश के लिए एक सजदा करूंगा और दूसरा सजदा अकेले तेरी बख्शिश के लिए करूंगा, और उस वक्त तक अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक कि मेरा अल्लाह तेरी मग़फ़िरत का ऐलान ना कर दे। अंदाजा करें, अंदाजा कीजिए बरादरान अजीज, हम कैसी जात का नाम लेकर, किस जात की गुलामी का ताज अपने सरों पे रख के हम लुटेरों की जिंदगियां गुजार रहे हैं। हम आपसी इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं। तो खुदा के लिए आपसी इख्तिलाफ, इंतशार को खत्म कीजिए। उलमा का इख्तिलाफ जरूर रहमत है, लेकिन अवाम में जब इख्तिलाफ होता है तो फसाद होता है, अवाम में जब इख्तिलाफ होता है तो इंतशार होता है, और इस इंतशार का खात्मा अब कोई आसमान से आके नहीं करेगा, हमें खुद करना है। अहले सुन्नत को मुत्तहिद होना है। दूध में दूध मिलाइए, पानी मत मिलाइए, लेकिन आपस में मोहब्बतों को कायम फरमाइए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।